Hello guys, my name is Ayush Mishra and I am currently a third year student at IIT BHU and आज मैं आपको अपनी जेई की कहानी सुनाने वाला हूँ कि हाउ आई क्रैक्ड जेई एडवांस फ्रॉम स्क्रैच। मतलब मैं पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ 11th से लेकर मेरे IIT आने तक की। माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन जेई मीन्स आई गॉट 71 परसेंटाइल एंड आगे चलते चलते जब मेरे को तो लास्ट में लगा भी नहीं था कि मेरा IIT क्लियर होगा। तो कैसे ये सब हुआ एंड क्या क्या किया मैंने, मैं वो सब बताता हूँ। एंड वीडियो को स्टार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं एक ड्रॉपर था और मैंने ड्रॉप ईयर में अपना IIT क्रैक किया था। तो जेई की शुरुआत होती है मेरे 10th बोर्ड एग्जाम्स के बाद, जिसमें मेरे 95.4% आए थे। लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया एंड कोविड होने की वजह से लॉकडाउन लग गया पूरे देश में एंड बेसिकली ऑल ऑफ अस वर इन आवर होम्स। ये बात थी 2020 की एंड आई वॉज इन 11th क्लास। मैंने अपने स्कूल में एडमिशन लिया हुआ था एंड आई वॉज इन माई होम टाउन कास्टिंग। तो वहाँ पे उस वक्त कुछ भी ऐसा मेरे को जेई का बस मालूम था कि जेई होता है, बट मेरे को ये नहीं पता था कि कोचिंग क्या करनी होती है। और उस टाइम पे PW फिजिक्स वाला ये सारे कोर्सेज नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा वेदांतु हुआ करता था उस टाइम में। एंड मतलब ऑनलाइन का उतना ज़माना नहीं था कोविड से, क्योंकि जस्ट कोविड स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम पे पता नहीं क्या बायजूस का एक सेल्स पर्सन आता है मेरे घर पे एंड ही सोल्ड मी द जेई कोर्स। मेरा ये था कि मतलब मैं 11th-12th में तो अभी तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कोटा वोटा तो कहीं जा ही नहीं रहा था मैं, क्योंकि कोरोना चल रहा था। तो घर पे बैठ के पढ़ेंगे तो उससे अच्छा, खाली होने से अच्छा एक बायजूस का हमने इसलिए ले लिया ये सोच के कि मतलब कुछ तो हो हाथ में। दे जस्ट सेंड मी अ टैबलेट, 10 इंच का टैबलेट बोला था, क्या कहते हैं 7 इंच का टैबलेट भेज दिया और उसके अंदर बस एक मेमोरी कार्ड के थ्रू सारे वीडियोस थे। एंड वो वीडियोस भी ऐसे कि बस हर चीज़ को विजुअलाइज करा देना, ना कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस, ना कोई कुछ ढंग से, सब बस इंग्लिश में बड़बड़ कर रहे हैं और बस विजुअलाइज करा रहे हैं एनिमेशन करके। और जेई की पढ़ाई ऐसे नहीं होती थी एंड मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं था कैसे पढ़ना होता है। मैं बस लेक्चर देख रहा हूँ ना, उसमें कोई चैप्टर वाइज कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है एक साथ। तो मैं 11th-12th का पूरे सिलेबस एक साथ दे दिया है, क्यों? क्योंकि एक मेमोरी कार्ड में सारी वीडियो अब तुम्हारी मर्जी होगी देखो। एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स एंड मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई ना मेरे पास मेंटोर है ना कुछ है, मैं बिल्कुल नया हूँ, 10th पास किया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उधर भी कुछ नहीं चल रहा है एंड धीरे धीरे करके मेरा 11th ऐसे ही निकल गया। बायजूस ने बुक्स भी बोली थी सिंगेज की जो देने वाले थे, बट वो भी मेरी 6 महीने बाद आई। इन्होंने डिले पे डिले करता रहा, तो मतलब वो पूरा स्कैम था भाई, कुछ नहीं हुआ उससे मेरा। एंड वो मेरा 11th ऐसे करके पूरा बर्बाद हो गया। 11th के लास्ट में जब मैं 12th में एंटर मारा तो दैट वाज 2021 एंड उस वक्त फिजिक्स वाला ने अपने बैचेस लॉन्च किए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, अर्जुना जेई एंड लक्ष्य जेई। तो भाई वो पहली बार हो रहा था। मैं उस वक्त हमारे स्कूल भी खुल गए थे 2021 में, तो हम लोग धीरे धीरे स्कूल भी जाने लग गए थे। तो मैं स्कूल गया तो मैंने सुना कि भाई मेरे दोस्तों ने भी क्या कहते हैं ऐसा ऐसा बैच ले लिया है एंड द बैच वॉज वेरी अफोर्डेबल। तो मैंने सोचा यार मैं भी ले लेता हूँ, पढ़ के देखता हूँ अच्छा है। तो मैंने भी फिर वो बैच ले लिया एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम इट। एंड भाई बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं केमिस्ट्री तो पंकज सर पढ़ा रहे थे, मैथ्स कुंदन सर पढ़ा रहे थे, सचिन सर पढ़ा रहे थे। फिजिक्स में सबसे पहले आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, रोहित गुप्ता सर थे। रोहित गुप्ता सर अब अकेडमिक में चले गए हैं PW के एंड ही मतलब वो अकेडमिक में क्या कह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए हैं PW के। एंड वो शायद अब उतना नहीं पढ़ाते, बट शुरुआत फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह सब उन्होंने मुझे पढ़ाया था। फिर उसके बाद आई स्टडीड फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स। आई स्टडीड फ्रॉम आशिमा मैम, आई स्टडीड फ्रॉम PW में और कौन था, कुंदन सर हो गए, वो सब हो गए। फिजिक्स में और किसने पढ़ाया था मुझे याद नहीं आ रहा है मेरे को, डेफिनेटली राजवंत सर, हाँ राजवंत सर थे। तो इन सबसे मैं फिजिक्स पढ़ा एंड आई मतलब मैं वहाँ पे मेरे को उधर सब समझ में आ गया था। नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क सॉल्व करना है एंड DPP लगानी है एंड क्वेश्चन सॉल्व करने एंड आई वॉज डैम इनटू इट। फिर से क्या कहते हैं शायद लॉकडाउन पूरा और लग गया था तो क्लासेस फिर से नहीं जानता था। तो क्या कहते हैं मैं बस लगे जा रहा हूँ, बस सुबह शाम पढ़ रहा हूँ। सुबह रात को 2 लेक्चर्स लेता था, 2 दिन की 2 क्लासेस होती थी, मैं पढ़ता था, होमवर्क करता था, DPP लगाता था, होमवर्क करता था और मैं क्वेश्चन लगाता था। भाई बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी एंड फिर आता है सितंबर। तो मतलब मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी एंड उस वक्त मतलब मैं टेस्ट भी दे रहा था और मेरे टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे थे। बट हुआ क्या, सितंबर में हमारा बोर्ड्स आ गए। यस, यू हर्ड इट राइट। जिन लोगों ने 2021 में 10th या 12th के बोर्ड्स दिए होंगे उनको पता होगा कि उस साल 2 बोर्ड्स हुए थे, मतलब हाफ ईयरली और एनुअल। यानी हाफ ईयरली में उनको MCQ देने थे एंड एनुअल जो उन्हें बाद में देना ही था, जो होता ही है बोर्ड। तो हमने एक साल में 2 बोर्ड्स दिए थे। तो 12th में सितंबर के अराउंड मेरा वो बोर्ड आ गया
एंड इसके बोर्ड से 1 महीने पहले मैंने लक्ष्य से पढ़ना छोड़ दिया एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स। मैंने बोर्ड्स का एक अलग बैच ले लिया एंड कि भाई ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए पढ़ना, वरना अगर यहाँ पे कुछ खराब हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने उससे पढ़ना चालू किया। मैंने कहा कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते जब तक ये चल रहा है, तो उसके बाद वापस लक्ष्य से पढ़ने लग जाएंगे। मैंने बोर्ड्स का पढ़ा, बोर्ड्स का दिए एंड उसमें मेरा 1 महीने का बैकलॉग हो गया लक्ष्य में। एंड फिर जब मैं लौट के आया फिर मैंने देखा यार अब तो लक्ष्य का 1 महीने का बैकलॉग हो गया है एंड फिर अब मैं इसे कवर करने में मेरा वो हो जाएगा, बट 1 महीने का नहीं, फिर वो सोचते सोचते मैं कवर करने की कोशिश कर रहा था एंड 1 महीना और निकल गया। अभी भी मैं काफ़ी पीछे हूँ एंड ऑलमोस्ट नवंबर आ गया था। तो मैंने सोचा यार, मैं घर पे बात करी, पापा ऐसा ऐसा सीन है, तो पापा बोल रहे हैं तो इससे अच्छा एक काम करो, तो बोर्ड के लिए ही प्रिपेयर कर लो। फिर पता चला तुम्हारा जेई भी नहीं निकला और बोर्ड भी नहीं हुआ, तो मैंने भी यही सोचा, तो आई स्किप जेई कि भाई अभी तक जितना पढ़ा तो पढ़ा, अब जो ब्रेक लग गया है तो अब इसको हम शिफ्ट करते हैं बोर्ड्स के लिए। तो मैं बोर्ड्स के लिए शिफ्ट हो गया एंड देन आई स्टडीड फ्रॉम वन परिश्रम बैच। और मैं लक्ष्य जेई से परिश्रम बैच में शिफ्ट हो गया एंड परिश्रम बैच में मेरे को अच्छे से याद है, मैथ्स पढ़ाई थी आकाश सर ने। आकाश सर जो अभी पीडब्ल्यू कानपुर के हेड है, वहाँ पे उन्होंने भाई मेरे को पढ़ाई थी। भाई बहुत ही प्यारा पढ़ाया था बोर्ड्स के लिए। एंड मेरा मार्च में बोर्ड्स था, नहीं मार्च में नहीं, अप्रैल में बोर्ड स्टार्ट हुए थे एंड जून तक चले थे, 7 जून तक। तो मतलब सोच लो कितना लेट हो गए थे। तो मैं बोर्ड दे रहा हूँ एंड बोर्ड्स के बीच में मेरा सेकेंड लास्ट पेपर था मई में एंड लास्ट पेपर था मेरा जून में, 7 जून में। तो वो मई और 7 जून के बीच में 17 दिन का गैप था, 2 पेपर के बीच में 17 दिन का गैप। तो उस गैप में मैंने कहा कि भाई अब तो ड्रॉप लेना है, हाँ ड्रॉप लेना है क्योंकि पढ़ाई उतनी हुई नहीं है जेई की, बस बोर्ड्स की तैयारी है। सो आई वेंट टू कोटा विद माई फादर एंड वी वेंट टू कोटा। आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन टू एलन कोचिंग, एलन कोटा, एंड वहाँ पे सब रूम वगैरह देख लिया एंड हम लोग वापस आ गए। फिर मैंने 7 जून को यहाँ पे मैथ्स का बोर्ड एग्जाम दिया एंड 8 जून को आई वॉज इन कोटा एंड 10 जून से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई एंड वहाँ पे जाके मैं पढ़ने लग गया ड्रॉप ईयर में। भाई वहाँ पे दिन में हमारी 4 क्लासेस लगती थी और फिर उसके बाद मैं दिमाग पूरा बिल्डअप करके आया था कि अब मेरे पास बस इतना सा टाइम है एंड उसमें मेरे को, क्योंकि जून ऑलमोस्ट चल रही है, मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं, जनवरी में जेई मेंस है और मुझे 2 साल का सिलेबस कवर करना है एंड मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 12th का आधा पोर्शन जो मैंने लक्ष्य में पढ़ा था जब मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी, बस उतना था। तो मैं उस लेवल पे था भाई, मतलब बिल्कुल 6 महीने में मेरे को जेई निकालना था। तो जून में मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी एंड 10 दिन बाद, और अभी तक मैंने जेई मेंस नहीं दिया है। उस साल जेई मेंस बहुत लेट हुआ था। तो मैं 17 जून को, 10 जून को पढ़ाई स्टार्ट हुई, 1 हफ्ता पढ़ाई हुई 17 जून एंड 20 जून को शायद पढ़ाई बंद हो गई, मतलब 10 दिन की छुट्टी दे दी क्योंकि जेई मेंस आ गया था। तो सबको जेई मेंस का अटेम्प्ट देना था। मैं अपने घर आ गया, जेई मेंस का अटेम्प्ट दिया एंड उसमें मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस करे जो मुझे आते थे एंड मेरे 360 में से सिर्फ 40 नंबर आए एंड 71% आए। मैं वापस आया, मैं वापस फिर से तैयारी शुरू करी, वहाँ पे फिर से वो ड्रॉप ईयर में पढ़ाने लग गए मेरे को। मैं पूरा पढ़ रहा हूँ भाई, उस वक्त मैं इतना पढ़ रहा था कि मतलब मैं क्या बताऊँ, 12 घंटे पढ़ रहा था मैं बस क्लास जाता था, क्लास से आता था, दोपहर 2 बजे से मेरी क्लास होती थी, रात को 9 बजे तक क्लासेस चलती नहीं, फिर वहाँ से लौट के आता था, 10 बजे से पढ़ने बैठता था, रात के 1-2 बजे तक पढ़ता था, फिर सुबह में 7 बजे के आसपास उठ जाता था, फिर मैं दोपहर के 11:30 बजे तक पढ़ता था, 11 साढ़े 11 तक पढ़ता था। फिर उसके बाद मैं लंच वगैरह करके 1 बजे 1:30 बजे मैं सोने की कोशिश करता था क्योंकि 2 बजे से क्लास होती थी। तो फिर मैं 1 घंटा सो के 2 बजे फिर क्लास चला जाता था। तो वही उस टाइम मैं बहुत मेहनत कर रहा था। फिर उसके बाद मेरा आया सेकंड अटेम्प्ट मेंस का, तो 1 साल में 2 होते हैं, तो वो हुआ था हमारा जुलाई में। फिर से 10 दिन की छुट्टी मिली, मैं उसमें घर गया एंड फिर से मैं वो अटेम्प्ट देख के आया और उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने वो अटेम्प्ट दिया और उसमें मेरे आए 67 आउट ऑफ 360। ठीक है, क्योंकि कोचिंग में अभी तक सिर्फ 2-3 चैप्टर ही हुए थे, काइनेमेटिक्स चल रहा था फिजिक्स में, मैथ्स में भी सिर्फ 1 या 2 चैप्टर हुए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिया था और बस हाँ यही चल रहा था तब। एंड केमिस्ट्री में भी तब फिजिकल केमिस्ट्री चल रही थी, सॉलिड स्टेट पढ़ा रहे थे वो, तो यही चल रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी पढ़ा रहे थे, तो मतलब बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ था। तो उसमें मैं 67 मार्क्स आए एंड फाइनली मेरी परसेंटाइल बनी 80। तो यानी मेरी जेई की कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई, तो एडवांस में मुझे बैठने भी नहीं दिया उसने। तो मतलब मैं ड्रॉप ईयर में अब आगे की पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को एडवांस का 0 एक्सपीरियंस है। एंड फिर मैं पढ़ाई करता रहा, वहाँ पे बस मेरा डेली का रूटीन यही रहता था कि मैं सुबह उठा, वही 7 बजे से 11 बजे तक मैं पढ़ता था। उसमें मैं क्या करता था, होमवर्क करता था, होमवर्क
जो भी उन्होंने दिया होता था, वो कोचिंग के मॉड्यूल्स में से सवाल दिए होते थे वो करता था। ड्रॉप ईयर में ना टाइम बहुत कम होता था, तो मतलब यू कांट डू मैनी बुक्स कि भाई HC वर्मा लगा लेते हैं, सिंगेज लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं, वो लगा लेते हैं, क्योंकि आपका ड्रॉप ईयर में टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि आपको पैरेलली बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती है। और मेरे पास सिर्फ 6 महीने थे। मैं अगस्त आ गया था एंड और अभी तक सिर्फ जनवरी आने में बस कितने महीने बचे थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बचे थे। एंड 4 महीने में अभी भी मेरे को 1.5 साल का सिलेबस कंप्लीट करना है, सोचो। फिर उसके बाद मैं वही पढ़ता रहा, लाइफ चलती रही। टेस्ट में नंबर डिसेंट आ रहे थे, मतलब मेरी रैंक एवरेज आ रही थी, ना कोई बहुत अच्छी ना कोई बहुत बुरी है, मैं अपनी क्लास में बढ़िया। एंड आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन फिजिक्स, मतलब मेरा फिजिक्स में पूरे बैच में टॉप 10 में आ रहा था। तो हमारे सर ने एक अलग से ग्रुप बना दिया था जिनका पूरे बैच में टॉप 10 में आ रहा है, तो उनको मैं थोड़ा सा और एडवांस का मटेरियल दूंगा। तो मेरा उसमें भी नाम आ गया था। तो फिजिक्स मेरी बहुत अच्छी चल रही थी। एंड वर्स्ट वॉज गोइंग मेरा मैथ्स। केमिस्ट्री आई वॉज वेरी गुड इन फिजिकल केमिस्ट्री मेरी अच्छी थी। IOC आई वॉज प्रिटी गुड, मतलब डिसेंट, बट आई डिडंट लाइक IOC दैट मच। बट द वर्स्ट पार्ट फॉर मी, जो सबका स्ट्रॉन्ग होता है वो मेरा वीक था, वाई वो था OC, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पता नहीं क्यों आई हेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी भाई, बिल्कुल पसंद नहीं थी मुझे। बट माई टीचर KD सर वहाँ पे, भाई वो बहुत ही अच्छे थे। कुलदीप धाकड़ नाम है उनका, LN में। तो ही वॉज अ वेरी ग्रेट गाय एंड ही, उन्हीं की वजह से मैं बियर कर पाया कि भाई जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से हो रही है। एंड मैथ्स में भाई SKS सर, संजय कुमार श्रीवास्तव सर वॉज इन LN, बहुत से लोग जानते होंगे उन्हें। एंड ही वॉज, मतलब भाई उनका पढ़ाने का तरीका, मतलब मैं आज तक ऑनलाइन जहाँ भी पढ़ा हूँ वैसा टीचर मैंने आज तक नहीं देखा। देयर इज नो बडी लाइक हिम, कि भाई जो उनका पढ़ाने का तरीका है। ही इज़ नॉट अ टीचर, ही इज़ अ ट्रेनर। मतलब जैसा आपको आर्मी में ट्रेन करते हैं ना, दैट माइंडसेट, वो मैथ्स में वो माइंडसेट लेके चलते थे भाई। वो जो पढ़ाते थे उनकी क्लास, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी फन एट ऑल, मतलब भाई उनकी क्लास में मजा आता था। एंड वी वर कम्पीटिंग, मतलब हम लोग उनकी क्लास में हमेशा, मतलब मैं LN में पूरे टाइम बैक बेंच पे बैठता था, हमारा पूरा ग्रुप रहता था एंड हम लोग वहाँ पे ही करते थे। फिर भी हम लोग आपस में कम्पीट करते थे पूरी क्लास में कि कौन पहले सॉल्व करेगा। ही वर्कड ऑन आवर स्पीड एंड भाई ही वाज अ क्रेजी मैन। तो मतलब ऐसी क्लासेस चल रही थी और मैं टेस्ट दे रहा था। एंड मतलब मेंस में मेरे टेस्ट में काफ़ी अच्छा जा रहे थे। आई वाज इन, मतलब बहुत अच्छे नहीं कि भाई के मतलब ऑल इंडिया रैंक, भाई तुम समझो भाई मेरे को सिर्फ 2 महीने हुए हैं पढ़ते हुए, तो मतलब 180 200 ऐसे कुछ नंबर आते थे मेरे मेंस के टेस्ट में। और मतलब ये बहुत अच्छे जब हो जाता था टेस्ट, तो फिर जब टेस्ट का सिलेबस बढ़ता गया तो मेरे ये नंबर कम होते गए, तो 120 से लेकर 160 के बीच में वेरी करने लगे। तो मतलब मैं बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट हो रहा था, बट आई वॉज स्ट्रगलिंग, बट आई वॉज फोकसिंग, मैथ सब कर रहा था मैं। फिर आता है नवंबर एंड, यानी दिसंबर आ चुका है, हमारे JEE मेंस के फॉर्म्स आ चुके हैं एंड वी आर सबमिटिंग द फॉर्म्स। और हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई अब JEE आ रहा है जनवरी में और अब हमारे पास सिर्फ 1-1.5 महीना बचा है। मैंने कहा कि हमारा सिलेबस 50-60% कंप्लीट हुआ है, मतलब 11th का भी मतलब कुछ 70-80% कवर हो गया है और 12th के कुछ मेन चैप्टर कवर हो चुके हैं। मतलब हैवी वेटेज वाले चैप्टर हमारी कोचिंग में करा दिए गए हैं एंड अभी हम लोग बिल्कुल बीच में डुल गए। हमारा मतलब सिर्फ आधा सिलेबस कंप्लीट है और JEE मेंस आ चुका है, मतलब ऐसा हाल हो गया था। तो उस वक्त मैंने क्या किया, मैं कोचिंग से थोड़ा हट गया, मतलब कोचिंग में जाता था बट सिर्फ अब उन्हीं क्लासेस में मैंने एक मैथॉन गो से एक शीट निकाली कि चैप्टर वाइज वेटेज हर किसी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का। तो मैंने देखा केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के जो सबसे हाई वेटेज चैप्टर जो JEE मेंस में पूछे जा रहे थे, और उनमें से जो मैंने कर रखे थे, कोचिंग में करा रखे थे, वो तो ठीक है, जो नहीं कराए हैं वो मैंने खुद से वन शॉट वगैरह सब कुछ देख के मैंने कर लिए। एंड क्या कहते हैं, उसके मैं PYQ लगाने लगा। मैं रोज सुबह 7 बजे उठ के मैं जाता था LN का एक स्टडी एरिया होता है, वहाँ पे मतलब टीचर्स भी बैठते हैं डाउट काउंटर पे, और वहीं पे नीचे बेंचेस लगी होती है, वहाँ पे हम बैठ के पढ़ते हैं। मैं बस वहाँ चला जाता था, सुबह से लेकर रात तक वहीं बैठा रहता था। बीच बीच में एक आध क्लास चला जाता था जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगती थी कि अभी ये करनी है, ये बढ़िया चैप्टर चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। जो मुझे नहीं लगता था कि अभी ये मेरा इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे मेरा मैथ्स में मेरे को ट्रिग्नोमेट्री मेरी वीक थी एंड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के मुझे कोई फायदा लग नहीं रहा था कि मैं उसको कुछ कर पाऊंगा, तो मैं वो स्किप कर दिया था चैप्टर। क्योंकि ऐसे मौकों पे ना आपको अपने प्लान बनाने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से चैप्टर करने हैं, कौन से चैप्टर नहीं करने हैं। मैंने क्या किया, आई डिसाइडेड ऑन द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड। भाई मैंने
इनका वो पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया, सब कुछ वन शॉट वगैरह जो चैप्टर नहीं पढ़े थे, और अपने नोट्स रिवाइज किए। मैं रिवीजन बहुत करता था भाई ड्रॉप ईयर में। मैं मतलब मैंने शॉर्ट नोट्स वाली एक कॉपी बना रखी थी। मेंस के लिए आपकी एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी होनी चाहिए जिसमें 1 या 2 पन्ने में आपका पूरे चैप्टर के सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सब कुछ होना चाहिए भाई। वो बहुत काम आती है भाई, उससे तुम्हारा जेईई मेंस हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, आई यूज टू सॉल्व चैप्टर वाइज, कि जैसे मेरे को केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा है, अब मैं इसके चैप्टर वाइज 10 साल में जितने क्वेश्चन आए हैं जेईई मेंस मैंने वो सारे लगा दिए, बैठ गया। अब मैंने अगला आया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 10 साल में जितने क्वेश्चन आए सब लगा दिया, एंड आई वाज होपिंग फॉर 80 to 90% एक्यूरेसी, एंड मेरा 70 to 90 के बीच में मेरे सही क्वेश्चन जा रहे थे। तो आई वाज ट्राइंग टू improve myself. मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी आई वाज डूइंग द सेम, काइनेमेटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट वेटेज चैप्टर है, जिनका वेटेज ज़्यादा है, मैं उनको कर रहा था। फिर मैं आया उन चैप्टर्स पे कि जो बहुत ईजी से है, मतलब मॉडर्न फिजिक्स हो गई है, मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इसका फॉर्मूला याद हो। तो कई चैप्टर मैंने ऐसे पढ़े भी नहीं थे, बट मैंने क्या किया, उनकी चीट शीट निकाली, उनके फॉर्मूले सारे रट लिए कि इसमें ये फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला लगता है, एंड आई जस्ट ओपन द क्वेश्चन बैंक, और मैंने लास्ट के 10 ईयर के जेईई मेंस के उसके क्वेश्चन लगा दिए। उनमें से अराउंड 60 to 70% बस मुझे इसलिए बन गए क्योंकि मुझे उसका फॉर्मूले याद थे। तो जेईई मेंस काफ़ी हद तक मैं कहूँ फॉर्मूला बेस्ड होता है। मैं ये नहीं कह रहा उसमें कोई कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं, बट कई बार वो फॉर्मूला बेस्ड होता है। बस यू शुड नो दोज फॉर्मूलाज। तो मैं कई चैप्टर ऐसे हैं जो मैंने नहीं पढ़े थे, लेकिन मैंने उनके फॉर्मूलेज अच्छे से समझ लिए थे कि कहाँ क्या लगना है, तो मैं बस वो हो गया था मेरा, तो मतलब वो क्वेश्चन बनने लग गए थे। एंड भाई मैंने फिर जेईई मेंस दिया जनवरी का, आई गॉट 130 आई गेस 130 ऐसे कुछ मार्क्स आए थे मेरे उसमें, एंड आई गॉट 96.4 परसेंटाइल। आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मेरा 71 और 80 परसेंटाइल से 96.4 बना, बट आई वॉज हंग्री फॉर मोर क्योंकि मैं सिर्फ आधा सिलेबस करके गया था एंड मेरा ये हो गया था। अब आता है मार्च, एंड मैं वापस कोचिंग गया, एंड हम लोग वहाँ पे सब लोग डिसाइड करने लगे, भाई किसी की 99 आई है, 98 आई है, 97 आई है, 96 आई है, किसी की 90 है, 93 है। सब लोग अप्रैल पे फोकस कर रहे थे, मार्च पे फोकस कर रहे थे, मार्च के टाइम पे। एंड सर ने भी कह दिया था कि जिनकी 98 से 99 से ऊपर है, भाई आप सीधा एडवांस के लिए फोकस करो, आप उसके लिए फोकस मत करो। मैं था भाई बीच में तक गया था 96 में, तो आई फोकस्ड ऑन कि भाई अब मेंस अच्छे से कर लेते हैं एंड आई शुड गेट अ कॉलेज ऑन दैट। तो मैं फिर से यही किया, मैंने दिसंबर में किया था कि भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर वाला, वही चीज़ मैंने मार्च वाले अटेम्प्ट में नहीं करी, बट इस बार मैंने चैप्टर्स का स्कोप बढ़ा लिया, मैंने और चैप्टर्स ऐड कर लिए, एंड मैंने फिर वो जेईई मेंस का कर दिया। एंड हाँ, मैं डेली एक पेपर लगा रहा था, मैं दिसंबर में भी और मैं क्या कहते हैं इधर भी, मैं डेली एक पेपर लगा रहा था, मतलब मैं 3 घंटे का एक पेपर, एक टेस्ट दे रहा था पेपर से पहले, और मैंने यहाँ पे भी मार्च अटेम्प्ट में ये कर रहा था। एंड फाइनली मेरा मार्च अटेम्प्ट का स्कोर आता है, एंड इट वाज 151 मार्क्स आउट ऑफ 300, एंड आई गॉट 10 परसेंटाइल ऑफ 97.2 परसेंटाइल, मतलब 30-32 हज़ार कुछ रैंक थी। एंड आई वाज अ जनरल स्टूडेंट, तो मेरे को मतलब ऐसा था कि डिसेंट एनआईटी में कोई मिडिल ब्रांच मिल जाएगी, बीच की कोर ब्रांच, एंड ट्रिपल आईटीज़ में कुछ में सीएसवीएस मिलने का चांस था मुझे। बट उस वक्त मेरे दिमाग में था कि भाई सीएससी लेनी है, तो मैं दिमाग बना लिया था कि मैं ट्रिपल आईटी नया रायपुर में सीएससी ले लूँगा, ये रैंक है मेरे हिसाब से। बट जेईई एडवांस बाकी था, आई क्वालिफाइड फॉर जेईई एडवांस, एंड तो फिर मैं कोटा छोड़ दिया क्योंकि कोटा में क्लासेस बंद हो चुकी थी, सिलेबस सब कंप्लीट हो चुका था, एंड दे वर टेकिंग एडवांस क्लासेस। तो हमारे जो टीचर थे वो नहीं ले रहे थे, कोई और टीचर ले रहे थे, तो मैं कोटा से पापा को बुला लिया, एंड 4 मई को मैं कोटा छोड़ के घर आ गया। एंड फिर उसके 1 महीने तक मैं घर पे ये बोल दिया कि शायद मेरा एडवांस नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने मेंस पे ज़्यादा फोकस किया था, एंड मेरे एडवांस के टेस्ट भी उतने कुछ खास आते नहीं थे, क्योंकि एडवांस को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं मेंस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था PIQs लगा के, बट एडवांस में वो चीज़ आपकी नहीं होती है। तो मैं बस 1 महीना घर पे बैठ के PW खोला, एंड भाई आई स्टार्टेड, मतलब जितने भी जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब कोर के जो सब्जेक्ट्स के वो कोर चैप्टर्स थे जो मेरे स्ट्रॉन्ग थे, मैं बस उन पे पूरा फोकस करने लग गया, मैं वो पूरा पढ़ने लग गया भाई। आई स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, मतलब मैं क्वेश्चंस ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, मतलब दिन भर दिन पढ़ रहा हूँ, बस मेरे घर पे बोल दिया, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी दिक्कत हो रहा था। ऐसा नहीं है कि भाई आप बस पढ़ रहे हो और आपको सब आ रहा है, या क्वेश्चन नहीं बन रहे थे मुझसे एडवांस के क्वेश्चन भाई। एंड मैंने घर पे बोल दिया कि मेरा IIT नहीं हो रहा है, हम लोग ट्रिपल IIT है, NIT, मैंने ये कॉलेज देख लिया है, इधर ही जाएंगे। मैं 4 जून को एडवांस का पेपर देने गया, आई थिंक मेरे को डेट याद नहीं है, बट शायद 4 जून थी,
मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। एंड मैंने एडवांस का पेपर दिया, क्या जून था या पता नहीं कुछ भी था, डेट मुझे याद नहीं है, बट मैंने पेपर दिया। पेपर 1 वाज डिजास्टर मेरा। मैं इतना हक दिया उसमें क्योंकि मैं इतना टाइम ले लिया था और मैं फिर जल्दबाजी में कर रहा था। भाई मेरे को नहीं पता भाई मैंने वो सब क्या किया था। मतलब मैथ्स में मैं जब उसे सॉल्व करने गया भाई मेरा दिमाग ही काम नहीं किया। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना टाइम ले लिया था कि बस मैथ्स में टाइम सॉल्व करने का टाइम नहीं बचा था। एंड भाई मैंने उसमें गलत सॉल्व किया है भाई। मेरे को मालूम है भाई मैंने क्या गलतियाँ करी हैं। एंड मेरे को इतना वो उस वक्त गिल्ट हुआ पेपर के बाद कि भाई मैंने ये क्या गलती कर दी भाई, ये मैंने क्यों गलत ऑप्शन टिक कर दिए भाई, मैं ये इतना कैसे मैं गलत हो सकता हूँ भाई। उस वक्त मैं समझ गया कि भाई ये तो इतना मतलब जे एडवांस क्या होता है कि जे एडवांस किस हाथी का नाम है वो मुझे समझ आ गया था। पर मैं बाहर निकला, मैंने पापा बोला हो गया मतलब अब तो मुश्किल है। पर फिर भी पापा ने बोला अरे अभी से कहाँ हार मान रहा है, अभी पेपर 2 है। पापा बोले तो फिर थोड़ी देर बाद मैं वापस पेपर 2 देने गया। मैं बस भगवान का नाम लिया और मैंने कहा भाई अब ये बस खत्म हो गया। बट पेपर 2 में हुआ क्या, द चैप्टर्स दैट आर वाज माई स्ट्रॉन्ग पार्ट इन फिजिक्स वो मेरे को पहले दिख गया। एंड भाई उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा मुझे दिखा कि भाई वो ज़्यादा क्वेश्चन दिखे। एंड मैं धड़ा वो बनाता गया। फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री में पहुंचा एंड भाई बाय लक केमिस्ट्री में भी वही चैप्टर्स के कुछ हिस्से कि जो मैंने करे हुए थे एंड मैंने वो भी किए। एंड दिस वाज मेरे पास कम से कम अराउंड 1.5 घंटा बचा था कि जितने आते थे मैंने उतने किया। एंड मैंने फालतू के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करे क्योंकि मेरे को मालूम था पिछले वाले में मैथ्स में मेरा बहुत गंदा कटने वाला है। तो मैं इस बार मैथ्स में आया एंड मैथ्स में मेरे पास अराउंड पूरा 1.5 घंटा था। मैं बैठ के तमीज के सारे क्वेश्चंस देखे एंड मैंने बस ये देखा कि मैं कितने सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने उनकी लिस्ट बनाई एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग दोस। एंड मैं जिनमें अटक रहा था मैंने उन्हें छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने दूसरे क्वेश्चन देखे जो मेरे को लग रहा था मैं शायद सॉल्व ना कर पाऊँ, बट मैं उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं हटा दिया था कि ये तो नहीं कर पाऊँगा सॉल्व। बट मैंने उनको थोड़ा देखा एंड आई वाज स्टार्टेड सॉल्विंग दैम। दे वर फ्रॉम लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड वो न्यूमेरिकल टाइप थे। एंड इवेंचुअली मैं उनको थोड़ा सा मैं सॉल्व करने की कोशिश करा एंड पता नहीं क्या एकदम से मेरे को वो क्लिक कर गया क्वेश्चन एंड मैंने वो सॉल्व कर दिया। तो फाइनली मेरा एग्ज़ाम हो गया। मैंने कहा कि पापा हो तो गया है, कुछ कह नहीं सकता मैं। मतलब मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था कि भाई अब मतलब मैं उम्मीद करके आया था कि मेरा कुछ नहीं होगा, बट मेरे को अब ऐसी उम्मीद हो गई थी पेपर 2 के बाद कि शायद कुछ हो सकता है, मतलब एटलीस्ट आई विल क्वालिफाई। एंड फिर 18 तारीख को शायद रिजल्ट आया मेरा। उससे पहले ही मैंने आंसर की चेक कर ली थी तो आई वॉज गेटिंग मतलब डिसेंट मार्क्स। बट परसेंटाइल का मेरे को रैंक का कुछ पता नहीं चल रहा था। रैंक का मतलब इतना समझ में आ गया था कि आई विल बी क्वालिफाइंग, बट रैंक का कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि पिछले साल पेपर बहुत टफ आया था एंड रैंक बहुत ऊपर चली गई थी कम नंबर में। तो इस बार का तो मुझे लग रहा था शायद ना आ जाए। एंड फाइनली आई सॉ माई रैंक दैट वाज 13,632 ऑल इंडिया रैंक। फिर भाई मतलब पापा को लगा कितनी कम रैंक आई है, पापा का ये रिएक्शन था, अरे राम इतनी कम आई है। मतलब भाई सबके पापा का रिएक्शन होता है कि भाई ताली बज गई, लड़के का हो गया। मेरे पापा का रिएक्शन था क्योंकि जब आंसर की चेक कर ली थी जो नंबर बन रहे थे तो उसके हिसाब से वी वर एक्सपेक्टिंग 10,000 के आसपास तो आ जाएगी क्योंकि लास्ट ईयर उसमें बहुत अच्छी रैंक बनी थी उन नंबर पे। 112 नंबर थे आउट ऑफ 360 मेरे शायद एडवांस में। हाँ तो 112 नंबर थे। आई गॉट अ रैंक ऑफ 13,632 जनरल मेल एंड इवेंचुअली आई गॉट अलॉटेड IIT BHU। तो फिर आज 3 साल हो चुके हैं उस बात को और आई एम वेरी हैप्पी। मैं जहाँ भी हूँ मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा, मेहनत करते रहो। ऐसा नहीं होता कि IIT में आके मेहनत नहीं करनी होती, यहाँ पे भी मेहनत ही करनी होती है। हर जगह मेहनत ही है भाई। और ऐसा कुछ नहीं होता कि IIT नहीं आते तो शायद मैं आज सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं कहीं भी जाऊँगा अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा। और अगर आज मैं IIT में हूँ और अगर आज मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। IIT भी कुछ नहीं कर सकती। तो आई होप सो कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can just comment down and I will be looking on that and I will be replying to everyone. Thank you.